Okay, so very good evening, everybody. So we have Bhumika, Divya, Nikhil, Nivedita, and Sajal. We have a lot of less participants today, but that's okay. That doesn't stop us from conducting the session. Okay, so right now, please tell me, do you remember that what we were discussing in the last class? Do you remember what we were discussing in the last class? It's been 3, 4 days, right? So can you all please tell me what we were discussing in the last class? We were having a quick revision, right? So what all points did we discuss? What all points did we discuss? File, insert, page layout, review tab. Okay. याद नहीं है. Okay, understood. But Sajal is saying file tab रिवाइज किया था, insert tab रिवाइज किया था, पेज लेआउट रिवाइज किया था, रिव्यू रिवाइज किया था, व्यू रह गया था, राइट? व्यू अभी रिवाइज नहीं किया हुआ था. ओके, दैट्स ग्रेट. ओके, सो आई विल क्विकली प्रेजेंट माय स्क्रीन, शायद उससे ज्यादा याद है. ठीक है, तो हम लोगों ने फाइल टैब एक क्विक रिवीजन किया हुआ था. इसके बाद हम लोग आए हुए थे होम टैब पर. होम टैब एक क्विक रिवीजन किया हुआ था. इंसर्ट टैब रिवाइज किया हुआ था. इंसर्ट टैब भी रिवाइज किया हुआ था क्या? इंसर्ट टैब भी रिवाइज किया हुआ था क्या? यस, इंसर्ट टैब भी रिवाइज किया हुआ था. पेज लेआउट भी रिवाइज किया हुआ था एंड रिव्यू रिवाइज किया हुआ था. हम लोगों ने बोला हुआ था व्यू जो है वो हम लोग थोड़ा रुक कर रिवाइज करेंगे, और इसके अलावा फॉर्मूलाज भी थोड़ा रुक कर रिवाइज करेंगे, राइट? एंड फिर हम लोग को डेटा टैब के अंदर आना था. ठीक है, तो डेटा टैब के लिए आज वी विल स्टार्ट विद डेटा टैब. आज वी विल स्टार्ट विद डेटा टैब. बट डेटा टैब में आज हम लोग थोड़े बेसिक चीजें सीखने वाले हैं. ठीक है, हम लोग कुछ बेसिक चीजें पहले सीखेंगे डेटा टैब की. उसके बाद थोड़ा एडवांस पर जाएंगे. पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग फॉर्मूलाज का. उसके बाद हम लोग आएंगे व्यू के रिवीजन पर, और उसके बाद डेटा टैब के कुछ बेसिक पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, बिकॉज डेटा टैब में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, फिर बहुत सारे एडवांस पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले प्लीज टेल मी कि हम लोगों ने फॉर्मूलाज कौन कौन से रीड किए हुए हैं, कौन कौन से समझे हुए, हम लोगों ने फॉर्मूलाज कौन कौन से समझे हुए, फॉर्मूलाज कौन कौन से समझे हुए, या फिर कौन कौन से फॉर्मूलाज के पहले हम लोगों ने फॉर्मूलाज के लिए कौन सी चीजें डिस्कस की हुई कि ये करना मैंडेटरी है व्हेनेवर यू अप्लाई अ फॉर्मूला, एज इन स्टेप्स टू अप्लाई अ फॉर्मूला. क्या क्या? एनीथिंग दैट यू रिमेंबर? ओके, इज इक्वल टू साइन लगाना जरूरी है. गुड वन. सो स्टेप वन इज पुट इज इक्वल टू साइन. ओके, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इज इक्वल टू साइन लगाना इंपॉर्टेंट है. और एनीथिंग एल्स? और इवन इफ इट इज नॉट अ रूल, हम लोगों ने स्टेप्स बनाए हुए थे कि हम लोग शुरू में एटलीस्ट 8-10 फॉर्मूले के ऐसा कुछ करने वाले. राइट कैरेक्टर विद इन. ओके, नॉट कैरेक्टर, टेक्स्ट. टेक्स्ट शुड ऑलवेज बी रिटन अंडर और इनसाइड डबल इन्वर्टेड कॉमर्स. ओके, सो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स. ओके, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? other than Sajjan, nobody's answering. What about you, Bhumika, Divya, Nikhil, Nivedita? Even if you don't know the answer, you can feel free to write don't know, but please respond. यूज ऑफ टैब बटन. ओके, टैब बटन हम लोगों ने बोला हुआ था कोई भी फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल सम लिखा और टैब बटन प्रेस किया तो ये ओपन हो जाता है. ठीक है, फॉर्मूला ओपन हो जाता है. यूज ऑफ टैब बटन. ओके, गुड वन. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? Reading syntax, exactly. That was the point that I was waiting for. Reading syntax is very, very important, right? So reading
सिंटेक्स, सिंटेक्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा हुआ था, आई स्टार्ट विद वन। हम लोगों ने सबसे पहले एक चीज सीखी हुई थी कि टेबल अरे क्या होता है। ओके, टेबल अरे, टेबल अरे जहां पर ढूंढना है, राइट, टेबल अरे। ओके, दैट इज वन थिंग। व्हाट एल्स, एनी अदर मेजर वर्ड दैट यू आर अवेयर अबाउट टेबल अरे? सी, दिस रिवर्स रिवीजन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ सो टेबल अरे सीखा हुआ था, और क्या सीखा हुआ था सिंटेक्स में? टेबल अरे, और बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव मिस्ड सम ऑफ द अदर क्लासेस, इसलिए हम लोग सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं। बिकॉज वंस वी एंटर द एडवांस लेवल वी आर नॉट गोना रिवाइज एनीथिंग। ओके, रेंज, रेंज सीखा हुआ था। ओके, रेंज अगेन इसका भी मतलब होता है कहां पर ढूंढना है, राइट, कहां पर ढूंढना है। दिस इज कॉमनली यूज फॉर सम इफ एंड सम इफ्स। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? सेल एड्रेस, सेल एड्रेस। ओके, सेल एड्रेस हम लोगों ने ये भी देखा हुआ था, सेल एड्रेस कैसे, बट ये फॉर्मूले के अंदर नहीं देखा हुआ था। बट हाँ, देखा हुआ था सेल एड्रेस, A1 है कि A2 है कि B2 है कि B5 है। ओके, सेल एड्रेस। व्हाट एल्स? कॉलम रो, कॉलम और रो इंडेक्स, यस, गुड वन। कॉलम और रो इंडेक्स एज इन किस कॉलम या रो पर डेटा लिखा हुआ है। जैसे वी लुकअप में हम लोग ने बोला था सेकंड नंबर ऑफ कॉलम, थर्ड नंबर ऑफ कॉलम। एच लुकअप में बोला हुआ था सेकंड नंबर ऑफ रो और थर्ड नंबर ऑफ रो। दैट इज रियली गुड। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? क्राइटेरिया। ओके, क्राइटेरिया किसको ढूंढना है, राइट, क्राइटेरिया। इसी को लुकअप वैल्यू भी बोला था हम लोगों ने कुछ और फॉर्मूले में, राइट। क्राइटेरिया बोला हुआ था हम लोगों ने समिफ या समिफ्स में, लुकअप वैल्यू बोला हुआ था वी लुकअप या एच लुकअप में, राइट। किसको ढूंढना है? सिर्फ बी को ढूंढना है, तो बी इज द लुकअप वैल्यू। और क्राइटेरिया इन केस ऑफ समिफ और समिफ्स दोनों का मतलब सेम था। ओके, क्राइटेरिया और लुकअप वैल्यू। इसके अलावा रेफरेंस, यस, रेफरेंस सेल एड्रेस या रेफरेंस बोल सकते हैं उसको। ओके, सेल एड्रेस और रेफरेंस, ठीक है। इसके अलावा और कुछ? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्मुलेस पर, कि हम लोग ने कौन कौन से फॉर्मूले रिवाइज किए हुए थे। ठीक है, प्लीज टेल मी वन बाय वन, एक एक करके कौन कौन से फॉर्मूले रिवाइज पढ़े हुए हम लोगों ने। लेट्स रिवाइज देम। ऑटोसम, ओके, गुड वन, ऑटोसम, ऑटोसम। ओके, व्हाट एल्स? ऑटोसम, सम, काउंट, इफ। ओके, गुड वन सजल, गुड वन भूमिका। ओके, सम इफ, काउंट वी हैव रिटन, वी लुकअप, ओके, एच लुकअप, ओके, lookup formulas, good one Nikhil and Divya. Okay, what else? Any other formula? If error, good one Sajal. If error, concatenate, that's great, concatenate, concatenate. Okay, what else? See, अभी अगर काउंट किया जाए तो यू हैव गिवन 9 फॉर्मुलाज। ओके, देन ओके, टुडे सीखा हुआ था आप लोगों ने, और टुडे सीखा हुआ था आप लोगों ने, और फॉर्मूला,
ओके, रेंज, लुकअप, सम इफ्स। ओके, इसके अलावा ये सब हम लोगों ने लिख लिए। इसके अलावा लेफ्ट, मिड, राइट, लगभग 12-15 फॉर्मुलेज ये हो गए, और इसके अलावा छोटे छोटे हम लोगों ने और सीखे हुए थे, राइट। सो 12-15 फॉर्मुलेज तो सीधे सीधे हो गए। इसके अलावा शॉर्टकट बनाना याद है क्या? अब ये फॉर्मुलेज हम लोग टोटल रिवाइज नहीं कर रहे, अदरवाइज बहुत टाइम चला जाएगा उसके अंदर। बट आपको शॉर्टकट बनाना याद है क्या? कैसे बनाते हैं शॉर्टकट? कैसे बनाते हैं शॉर्टकट? कैसे बनाते हैं शॉर्टकट? ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करके हम लोग शॉर्टकट बना सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स पर आना है डेटा के अंदर, तो हम ऑल्ट प्रेस करेंगे। डेटा के लिए ए आता है, स्क्रीन पर हम लोग ए प्रेस करेंगे। एंड रिमूव डुप्लीकेट्स के लिए एम आता है, हम लोग एम प्रेस करेंगे, और ये रिमूव डुप्लीकेट्स पर चला जाएगा। ठीक है। तो दैट इज द वे वी यूज, और वी क्रिएट द फॉर्मूलाज एज वेल, और शॉर्टकट कीज एज वेल। ओके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं व्यू टैब की। बहुत ही जल्दी से व्यू टैब को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट, कस्टम व्यूज, ये तो हम लोगों ने यहाँ से ही सीख लिया था। ठीक है, यहाँ से ही सीख लिया था। इसके बाद ग्रिड लाइंस हम लोग सीख चुके थे। ग्रिड लाइंस लाना या ले जाना कैसे करते हैं? फॉर्मूला बार शो करना है कि नहीं, वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है। हेडिंग्स, यानी कि ABCD 1 2 3 4 शो करना है कि नहीं, वो यहाँ से शो हो जाता है। जूम बटन से आप जूम कर सकते हो। ठीक है, आप जूम कर सकते हो। 200% जूम कर दिया। जैसे आप 100% पे क्लिक करोगे, बैक टू नॉर्मल व्यू आ जाएगा। जूम टू सिलेक्शन का मतलब क्या था? जूम टू सिलेक्शन का मतलब क्या था? जूम टू सिलेक्शन का मतलब क्या था? जूम अ सिलेक्टेड एरिया, राइट। तो अगर हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल बात करनी है आपसे कि देखिए हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, एंड आई वांट टू जूम इट आउट, आई कैन सिलेक्ट इट एंड जूम इट आउट। देखिए इससे इतना एरिया जूम हो गया अच्छे तरीके से। ठीक है, 100% दबाकर हम लोग बैक टू नॉर्मल व्यू चले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो, न्यू विंडो किस चीज के काम आता है? न्यू विंडो, दिस बटन न्यू विंडो, ये किस चीज के काम आता है? न्यू विंडो, न्यू वर्कबुक, अरेंज ऑल, अरेंज करने के, स्विच विंडोज, मल्टीपल विंडो में जाने के, और मैक्रोज हम लोगों ने देखा हुआ था। डोंट वरी, मैक्रो भी हम लोग फिर से देखेंगे। मैक्रो इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वन, ये हम लोग फिर से देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग डेटा टैब को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूलाज हम लोग किसी दिन और रिवाइज करेंगे। ठीक है। अब बट डेटा टैब को स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ पर हेल्प सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है। आपके सिस्टम पर दिया हुआ है क्या हेल्प सेक्शन? प्लीज टेल मी इफ इट इज गिवन इन योर सिस्टम। जिनके भी सामने सिस्टम है उन लोगों से बात कर रहे हैं। हेल्प सेक्शन डायरेक्टली दिया हुआ है? यस, ओके सजल, दिया हुआ है सजल के में। यस, भूमिका के में भी दिया हुआ है। तो कुछ लोगों में नहीं दिया होता, इसलिए आई एम आस्किंग। बताइए, आपके में दिया हुआ है क्या? यस, अच्छा, तो मेजरली सबके में दिया हुआ है, दिव्या के में भी दिया हुआ है, सबके में दिया हुआ है। तो ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप हेल्प सेक्शन पर आइए। अगर आपको एक्सेल में किसी भी तरीके का कोई भी इशू फेस होता है ना, सबसे पहले आप हेल्प सेक्शन पर आ सकते हो। ठीक है, प्लीज गिव इट सम टाइम टू लोड। वो लोड हो जाएगा, आप यहाँ पर अपनी क्वेरी लिटरली टाइप कर सकते हो। आप अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर्मूला से रिलेटेड कोई इशू है, आप यहाँ पर क्लिक करो। ठीक है, वो एक आपको आर्टिकल देगा, ओवरव्यू ऑफ फॉर्मुलाज इन एक्सेल, क्रिएटिंग अ सिंपल फॉर्मूला, हाउ टू मूव और कॉपी ऑफ फॉर्मूला, हाउ टू डिस्प्ले और हाइड जीरो वैल्यूज, हाउ टू यूज एक्सेल एज योर कैलकुलेटर, हाउ टू सम अप वेज, ओके, count how often a value occurs, calculate percentages, subtract numbers. It will give you all of this information. If you are satisfied with this information, you can click on yes, otherwise no. आपको डिटेल में पढ़ना है, कैलकुलेट परसेंटेजेस आप क्लिक करेंगे, और आपके सामने वो आर्टिकल पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताइए, वर यू अवेयर अबाउट दिस? ए फॉर ऑलरेडी नोन, एन फॉर न्यू। ए फॉर ऑलरेडी नोन, एन फॉर न्यू, ऐसे करके आप बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हो। से पावर पिवट, अभी आपको पावर पिवट के बारे में कुछ नहीं पता, बट आपको बोल दिया गया है कि पावर पिवट को पढ़कर आओ। तो आप यहाँ से पावर पिवट के बारे में भी सर्च कर सकते हो। पावर पिवट क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, हाउ इट इज यूज फॉर डेटा एनालिसिस एंड ऑल, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। यस, न्यू, गुड वन।
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अपने पास आते रहेंगे। हेल्प, ये कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, क्या नंबर दिया होगा, देखते हैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट के अंदर क्या दिया हुआ है। हेल्प सेक्शन के अंदर तो आप अपनी क्वेरी लिख सकते थे, उसके पास रेडीमेड आर्टिकल्स है, वो आपको उन आर्टिकल्स के थ्रू बता देगा आंसर। एक बार अपन कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर जाकर देखते हैं, ठीक है। गिव इट सम टाइम टू लोड, गिव इट सम टाइम टू लोड। यस, देखिए, वी आर हियर टू हेल्प, टेल अस योर प्रॉब्लम सो दैट वी कैन गेट यू द राइट हेल्प एंड सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो कि हेल्प सेक्शन में नहीं दी हुई है, आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एरर इन पिवट टेबल। देखिए, उसने आपको इतने सारे ऑप्शन बता दिए। अगर आप सिलेक्ट करते हो कि हमारा प्रॉब्लम क्रिएशन ऑफ पिवट टेबल से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर आर्टिकल दे देता है। ठीक है, दैट इज द कॉन्टैक्ट सपोर्ट। फिर भी आपको लगता है नहीं हमें तो और हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पे गेट हेल्प पर क्लिक कर सकते हो, और वो आपको और अच्छे तरीके से डिटेल में इन चीजों के बारे में बता देगा। इसके बाद फीडबैक। फीडबैक हम लोगों ने फाइल टैब के अंदर भी पढ़ा हुआ था, राइट। फाइल टैब के अंदर भी फीडबैक पढ़ा हुआ था, जहां पर आई लाइक समथिंग और आई डोंट लाइक समथिंग और आई हैव अ सजेशन, ये आप पूरा कर सकते हो। अगर आप सजेशन पर क्लिक करते हो, वो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर कर देता है, और आप यहाँ पर अपना सजेशन लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, अपना ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हो फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। कुछ अच्छा लगता है तो आप वो भी बता सकते हो, कुछ खराब होता है वो भी बता सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ आता है सबसे पहले, यहां तक समझ आता है सबसे पहले। यस, ग्रेट। अब हम लोग आते हैं शो ट्रेनिंग पर। नेक्स्ट बटन, शो ट्रेनिंग। शो ट्रेनिंग यानी कि कुछ वीडियोस होनी चाहिए, रेडीमेड वीडियोस होनी चाहिए। ठीक है, और उससे आप यहाँ पर एक्सेल को खुद ब खुद सीख भी सकते हो। ये देखिए, रोज एंड कॉलम्स कैसे होते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे होते हैं, फॉर्मूलाज कैसे होता है, टेबल्स एंड चार्ट्स कैसे होते हैं, पिवट टेबल कैसे होती है, पावर क्वेरी कैसे यूज की जाती है, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, मेक योर फर्स्ट पिवट टेबल। ठीक है, इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। अच्छा, जब आपको सारे वीडियो ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, ये सारे के सारे वीडियो ट्रेनिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस पर जाते हो, ठीक है, और आप वीलॉकअप पर जाते हो, तो ऑल ऑफ दीज आर वीडियो ट्रेनिंग्स। देखिए, वीडियो ट्रेनिंग्स है। जब इतनी सारी वीडियो ट्रेनिंग्स एक्सेल में दी हुई हैं, तो आपको ये कोर्स लेने की क्यों जरूरत पड़ी, बताइए। क्या फायदा हुआ इस कोर्स को लेने का? सर, ये तो आप पहले ही बता सकते थे कि यार सारी चीजें तो अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप बता सकते थे। फिर आपने ये ट्रेनिंग क्यों ऑर्गेनाइज की, बताइए। क्यों ऑर्गेनाइज की ये ट्रेनिंग, क्यों आए आप इसमें रजिस्टर करने? ये तो पहले भी बताया जा सकता था कि एक्सेल तो सेल्फ लर्निंग भी करवाता है, आप उसमें रेडीमेड वीडियोस देख सकते हो। फिर इस ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, ये बताइए। जब एक्सेल के अंदर रेडीमेड इतनी सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, इतने सारी हेल्प सेक्शंस अवेलेबल हैं, फिर आपको इस ट्रेनिंग की क्या जरूरत पड़ी, बताइए। क्यों जरूरी है ये ट्रेनिंग? आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। जब एक्सेल ही आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, तो आपको सी सुपर के पास आने की या द लैंड ऑफ लर्नर्स के पास आने की क्या जरूरत पड़ गई? ट्रेनिंग डेवलप बेस टू फर्दर अंडरगो ट्रेनिंग। ओके, ये वाली ट्रेनिंग से आपका एक बेस तैयार हो जाता है कि आप और ज्यादा ट्रेनिंग्स ले सको और यहाँ पर आकर समझ सको। ओके, गुड वन। ठीक है, और और दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज हम लोग इतने दिन से सीख रहे हैं, आज हमारा लगभग 16th लेक्चर है। तो हम लोग जब इतने दिन से सीख रहे हैं और हम लोगों ने इतना सारा एक्सेल सीखा है, तो ये जानना जरूरी है कि जब ये सब रेडीमेड अवेलेबल है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी आपको हमसे सीखने की। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। बताइए, कहाँ गए सब लोग? ट्रेनिंग इज अ 360 डिग्री व्यू ऑफ एक्सेल विच इज काइंड ऑफ नॉट अवेलेबल इन फंक्शनल ट्रेनिंग। ओके, गुड वन। ठीक है, जो वहां पर ट्रेनिंग दिया हो वो मे बी 360 डिग्री ना हो। ओके, उसके अलावा देखिए, आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीबडी। आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हो, आप लोग जैसे चाहे आंसर कर सकते हो, बट आई नीड रिस्पॉन्सेज। ओके, लाइव इंटरेक्शन, डाउट सॉल्विंग ऑन द स्पॉट। ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। गुड वन, गुड वन भूमिका। व्हाट अबाउट यू दिव्या, निखिल? निखिल हैज आंसर। दिव्या, निवेदिता, सजल, व्हाट अबाउट यू गाइस?
या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि यार कोई बेनिफिट नहीं था, पहले नहीं पता था इसलिए आ गए इस ट्रेनिंग पे, पहले पता होता तो एक्सेल से ही जाकर सीखते एक्सेल। ऐसा भी बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल आंसर। सी, आई एम टेलिंग यू, एक्सेल इज अ वेरी बोरिंग टॉपिक, ओके। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक ही चीज है, वो है इंटरेक्शन। अगर आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो फिर ट्रेनिंग का कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा, ये सजल ने बोला हुआ है, वैसे ट्रेनिंग लेने में एक्सेल से आलस आता और कभी कंप्लीटनेस नहीं होती। ओके, ठीक है, गुड वन। आई आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू गिव ऑनेस्ट आंसर, सो थैंक यू सो मच सजल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है आपने ऐसा बताया, बट सर आई हैव लर्न मेनी थिंग दैट आई डिडंट नो। ओके, ठीक है, जो आपको लगता है कि एक्सेल की रेगुलर ट्रेनिंग्स में नहीं होती वो आपने यहाँ पर देखा। चलिए हम आपको एक चीज बताते हैं, व्हाई दीज ट्रेनिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। Because not just of mine but of anybody else also. Why it is important? Because एक स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ टूल, ठीक है, या फिर आप कोई भी सिलेबस का भी पढ़ते हो ना, स्ट्रक्चरिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, what you need to understand last, how to use a particular concept at the right place. Knowing about a concept and knowing when to use it are two different things. Okay, ये हमेशा याद रखिएगा। आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हो, there are two aspects to your knowledge. Number one, whether you know it or not, and number two, whether you are able to apply it or not. अगर आपको सब कुछ पता है बट आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, then you might not be able to perform well when that concept is practiced in real life. बट अगर आपको थोड़ा कम भी पता है बट जितना पता है आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाते हो ना, देन यू आर एट एन एक्सेल लेवल। ओके, तो इसलिए ये ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ऐसा बहुत सारे वीडियोस चलते हैं कि व्हेन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, व्हाई आर यू टेकिंग दीज पेड कोर्सेज? सो द थिंग इज, पेड कोर्सेज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है स्ट्रक्चरिंग। ओके, नंबर टू, सर्टिफिकेशंस, कि आप जो कर रहे हो देयर समबडी हु इज सर्टिफाइंग इट, कि यस इसने ये चीज कंप्लीट की हुई है, सीखा हुआ है, अच्छे से किया हुआ है, 30 आवर्स में किया हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है रियल लाइफ, रियल टाइम डाउट्स। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है, यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, जहां पर आप डाउट पूछ सकते हो, अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो, और किसी भी तरीके के इश्यूज को वहीं के वहीं रिजॉल्व कर सकते हो। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, आपको एक इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म मिलता है, नॉट जस्ट विद द इंस्ट्रक्टर बट विद अदर पीपल ऑल्सो। इसीलिए दीज ट्रेनिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो एक्सेल ने जो भी सिखाया बहुत अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अगर आप एक्सेल से सीखने जाओगे, मे बी आप पेज लेआउट ना सीख पाओ, मे बी आप फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करते हैं, छोटे छोटे एरर्स ना हो, वो चीज ना सीख पाओ, इसलिए इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए इसके बाद इसके आगे का ज्ञान किसी और क्लास में। ओके, नाउ कम्युनिटी। सी, एक्सेल इज मेकिंग यू अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, जहां पर आप जाकर अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। बट क्या ये उन लोगों की कम्युनिटी है जो लोग रेगुलरली एक्सेल यूज करते हैं, या फिर कुछ और है? बताइए, जब तक ये लोड हो रहा है बताइए, क्या ये उन लोगों की कम्युनिटी है जो एक्सेल रेगुलरली यूज कर रहे होते हैं, या रैंडम लोगों की कम्युनिटी है? दिस इज कम्युनिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज कम्युनिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इसमें लोग अपने अपने इश्यूज डालते हैं और कोई ना कोई उनका सॉल्यूशन देता है। बट द ओनली प्रॉब्लम हियर इज, देखिए, आज यहाँ पर February 20th को एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग इशू आया, एक ये इशू आया, ठीक है, एक ये इशू आया। बट आप देखेंगे तो सब में एक या दो रिप्लाईज हैं, कुछ ही हैं जिसमें 12 से 18 रिप्लाईज हैं, बाकी सब में एक या दो रिप्लाईज हैं, ठीक है, किसी में तो है भी नहीं रिप्लाई। इसका मतलब ये है कि आपके आंसर, आपकी क्वेरी आंसर हो या ना हो, डेट इज नॉट मैंडेटरी हियर, बट इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म, यू शुड आस्क योर क्वेरीज हियर। ब्लॉग साइट, एक्सेल खुद ही अपना एक ब्लॉग बनाकर अपने नए नए फीचर्स के बारे में बताता रहता है, कि एक्सेल में ये चीज ऐसे अपडेट करनी है, एक्सेल में ये चीज ऐसे यूज करनी है, खुद ही बताता रहता है नए नए फीचर्स ला ला कर। तो एक्सेल ब्लॉग भी एक चीज होती है, ठीक है, यहाँ पर एक्सेल से रिलेटेड सारे के सारे ब्लॉग्स है, ठीक है। पिवट टेबल्स आईपैड में कैसे यूज होगा, व्हाट्स न्यू इन एक्सेल जनवरी 2024, 2023 इन रिव्यू, एक्सेल ने क्या क्या किया है 2023 में, ठीक है। न्यू अग्रीगेशन फंक्शंस, ग्रुप बाय एंड पिवट बाय, ये सारी की सारी चीजें एक्सेल बताता रहता है ब्लॉग्स में, ठीक है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट।
चलिए, और इसके बाद सजेस्ट अ फीचर, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई अच्छा फीचर का सजेशन है, वो आप सजेस्ट अ फीचर ऑप्शन के थ्रू दे सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपका हेल्प टैब भी खत्म हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर आकर अपना सजेशन दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपका हेल्प टैब खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम लोग वापस से डेटा टैब के ऊपर। डेटा टैब के ऊपर आज हम लोग 2 से 3 चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट सीख लेते हैं, फिर सॉर्ट वाला पार्ट सीख लेते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर वाला, और फिर टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल एंड रिमूव डुप्लीकेट सीख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले गेट डेटा की बात करते हैं। आर वी इन अ गुड पोजीशन टू स्टार्ट डेटा टैब? आर वी इन अ गुड पोजीशन टू स्टार्ट डेटा टैब? प्लीज टेल मी। आर वी इन अ गुड पोजीशन टू स्टार्ट डेटा टैब? प्लीज टेल मी। यस। ओके, ग्रेट। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर गेट डेटा पर। ठीक है, सबसे पहले हम रिमूविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, जो भी हम लोग ने अभी तक एक्सेल के ऊपर लिखा हुआ है, सब कुछ रिमूव कर देते हैं। ठीक है। हाँ, अब आते हैं गेट डेटा पर। देखिए, गेट डेटा में इतने सारे ऑप्शन है, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम एज्योर, फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज, फ्रॉम अदर सोर्सेज और कंबाइंड क्वेरीज। इसके नीचे आप देखेंगे लॉन्च पावर क्वेरी भी है, जो हम लोगों ने अभी तक सीखा नहीं है। डेटा कैटलॉग भी है, डेटा सोर्स सेटिंग भी है, क्वेरी ऑप्शंस भी है। सबसे पहले क्वेरी का मतलब क्या होता है? जिन्होंने भी एसक्यूएल यूज किया होगा या फिर एमएस एक्सेस यूज किया होगा, उनको पता होगा क्वेरी का मतलब होता है जस्ट लाइक अ प्रॉम्प्ट। जैसे आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालते हो ना, वैसे ही क्वेरी का मतलब होता है कि आपने कुछ रन किया विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्टेन रिजल्ट्स। अगर आपके पास 2 टेबल थी और आपने क्वेरी रन किया टू मर्ज देम, तो वो मर्ज होकर बाहर आएगी, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वेरी। ये हम लोग पावर क्वेरी के अंदर ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बट अभी के लिए आप ये समझिए, अगर आपको किसी भी डेटा, किसी भी फाइल में से कोई भी डेटा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? फ्रॉम फाइल। ठीक है, अब फ्रॉम फाइल के अंदर भी देखिए इतने सारे हैं, उसके अंदर हम लोग एक एक करके समझ रहे हैं। फ्रॉम फाइल की बात करते हैं। फ्रॉम फाइल के अंदर आप जाओगे तो फ्रॉम वर्कबुक मिल रहा है, किसी और वर्कबुक से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट या सीएसवी, किसी टेक्स्ट फाइल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल या सीएसवी फाइल जो होती है, जो कि जनरली इनकम टैक्स यूज करता है या बहुत सारे सॉफ्टवेयर इनपुट फाइल की तरह यूज करते हैं, वहां से इंपोर्ट कर सकते हो। फ्रॉम एक्सएमएल फाइल, कोई एक्सएमएल फाइल है, वेब रिलेटेड फाइल है, उससे इंपोर्ट कर सकते हो। फ्रॉम जेसन, ये एक अलग फाइल स्पेसिफिक फॉर्मेट है। फ्रॉम एनी फोल्डर, अगर कोई फोल्डर से आपको फाइल लाना है वो भी आप ला सकते हो। और शेयर पॉइंट, शेयर पॉइंट जनरली कॉर्पोरेट्स में यूज होता है टू शेयर डेटा बिटवीन मल्टीपल एम्प्लॉइज। ठीक है, अभी के लिए हम लोग सिंपल यूज करते हैं। क्या क्लिक हो गया? गलती से क्लिक हो गया, हम लोग को फ्रॉम वर्कबुक क्लिक करना था। जाने क्या क्लिक हो गया? रुकिए 1 सेकेंड, नॉट रिस्पॉन्डिंग पर चला गया एक्सेल। 1 मिनट रुकते हैं इसको वेट, इसका वेट करते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था ना, डेटा टैप थोड़ा सा आराम से करना होगा, बिकॉज इसमें एक भी बटन इधर से उधर क्लिक होती है, समटाइम्स योर लैपटॉप गोज इनटू कंप्लीट इशू। ठीक है, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्कबुक। हमने किसी और वर्कबुक से हमें कोई डेटा लेकर आना है। ठीक है, हम आए डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर आई एम लुकिंग फॉर सर्टेन फाइल। ठीक है, और हमने बोला एक्सेल कोर्स के लिए हमें चाहिए डेटा। ठीक है, एक्सेल कोर्स क्यूरिकुलम के लिए एक डेटा चाहिए। हमने उस फाइल को सिलेक्ट किया और हमने एंटर किया। अब नाउ इट इज सेइंग कनेक्टिंग, कि वो कनेक्ट कर रहा है उस फाइल को। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है उस फाइल को। सो वी आर वेटिंग। अब देखिए, उसने बोला कि इस फाइल के अंदर ये वाला एक शीट है, ये आपको समझ आ रहा है? उसने बोला एक्सेल की ये फाइल है, उसके अंदर ये वाला शीट है, ये समझ आ रहा है? एवरीबडी प्लीज बी रिस्पॉन्सिव। हम लोग किसी और वर्कबुक से डेटा इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? उसने बोला कि देखिए यहाँ पर ये फाइल आपने सिलेक्ट किया था, उसके अंदर ये टेबल मिला है। हमने बोला ओके गुड वन, ये टेबल आपको मिला है। ठीक है, उसने बोला ये देखिए ऐसा कुछ टेबल मिला है, क्या इसको लाना है? हमने बोला यस, लोड करना है। और यहाँ पर लिखा है लोड या लोड टू, तो हमने बोला लोड करना है। लोड करना है यानी कि इस फाइल पर लेकर आना है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी एक्सेल नॉट रिस्पॉन्डिंग पर है, लेट्स सी क्या होता है। हम लोग ने लोड पर क्लिक किया। ठीक है,
देखिए सेम टू सेम डेटा आ गया, सेम टू सेम डेटा जो वहां पर था ना, वो पूरा का पूरा डेटा उठकर यहाँ पर आ गया, बट बिना कॉपी पेस्ट किए। ऐसा कैसे? बिना कॉपी पेस्ट की। देखिए हमने यहाँ पर पूरा क्यूरिकुलम बनाया हुआ था आप लोगों के लिए कि हमें क्या क्या आपको पढ़ाना है। ठीक है, जो जब आप देखेंगे एडवांस फंक्शनलिटीज में हम लोग ये सारी बटन्स देखेंगे जो आपको दिख रही है ना यहाँ पर, व्हाट इफ एनालिसिस, फोरकास्ट शीट, ये सब आपकी एडवांस फंक्शनलिटीज है। फिर हम लोग पावर क्वेरी भी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ तक हम लोग अभी कवर कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोग अभी कवर कर चुके हैं पूरा का पूरा। ठीक है, सो ऐसा हमने पूरा क्यूरिकुलम आप लोगों का बना के रखा है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्यूरिकुलम बन चुका है। 35 से आपको परेशान नहीं होना है, ये हम लोग 30 आवर्स के अंदर अंदर करेंगे। यहाँ पे पावर क्वेरी एक दिन में बहुत सारी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो 35 दिख रहा है इंस्टेड ऑफ 30। हाँ, अभी बताइए, अभी बताइए हम लोग क्या बोल रहे थे? अभी बताइए हम लोग क्या बोल रहे थे? हम लोग ये बोल रहे थे कि हम लोगों ने ये डेटा एज इट इज इंपोर्ट कर लिया। कैसे? क्योंकि क्योंकि एक्सेल के पास ये पावर है कि वो कहीं और से भी डेटा इंपोर्ट कर सकता है। इस केस में उसने वर्कबुक से किया, किसी और वर्ड फाइल से भी कर सकता है। ठीक है, एक्सएमएल फाइल से भी कर सकता है, जेसन फाइल से भी कर सकता है, फोल्डर से भी कर सकता है, और शेयर पॉइंट से भी कर सकता है। इसी तरह अगर आप डेटाबेस पे जाएंगे तो वो एसक्यूएल जो कोडिंग रिलेटेड होता है, एसक्यूएल कोडिंग रिलेटेड होता है, जावा, वहां से भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, टेरा डेटा डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, सैप डेटाबेस, सब यहाँ पर लिखा हो, यहाँ से फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। एज्योर, एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, एज्योर टेबल स्टोरेज, ये यहाँ से भी डेटा इंपोर्ट कर सकता है। फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें तो देखिए उसमें लिखा है फ्रॉम फेसबुक, फेसबुक से भी डेटा इंपोर्ट कर सकता है एक्सेल। फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ये यूज होता था पहले, इससे भी कर सकता है। शेयर पॉइंट से भी कर सकता है, कहीं से भी डेटा इंपोर्ट करके ला सकता है। और अगर फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करते हो तो इसके अंदर ब्लैंक क्वेरी भी है, वेब भी है। वेब, वेब से भी कर सकता है क्या? ये भी हम लोग यहाँ पर ही सीखेंगे। गेट डेटा के बाद यहाँ पे कुछ दिए हुए ना, वहां से सीख लेंगे। और कंबाइन क्वेरीज ये हम लोग कुछ टाइम बाद पावर क्वेरी के बाद सीखेंगे। जब हम लोग क्वेरीज को लर्न कर लेंगे तब हम लोग कंबाइन भी कर लेंगे क्वेरीज को। यहाँ तक समझता है? अभी देखिए कुछ और बटन्स भी दी हुई है यहाँ पे, हम लोग सब यूज करने वाले हैं। बट अभी यहाँ तक बेसिक समझता है। कॉपी पेस्ट भी तो यूज कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ सकता है। जब आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो कई बार सेम डेटा कॉपी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेटा फॉर्मुला ड्रिवन है, वो यहाँ पर आकर आपको हो सकता है फॉर्मुला ड्रिवन ना रह जाए, आपको पेस्ट स्पेशल करना पड़े। ठीक है, अगर आप इंपोर्ट करते हो ना डेटा एज इट इज, जैसा वहां पर था वैसा का वैसा यहाँ पर होता है। और इस्टेब्लिश कनेक्शन का मतलब पता क्या होता है? वहां पर डेटा चेंज किया, यहाँ पर भी डेटा चेंज हो जाएगा। अगर उस फाइल में डेटा चेंज किया ना, तो इस फाइल में डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसी का मतलब होता है वो स्टैब्लिशिंग कनेक्शन जो बीच में कर रहा था ना, वो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सजल आपको समझ आती है ये चीज? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी आते हैं हम लोग फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी पर। अगर इसमें करेंगे हम लोग तो हम लोग को कोई ना कोई वर्ड फाइल ढूंढनी पड़ेगी, और वहां से हम लोग ला सकते हैं। क्या हमारे पास कोई वर्ड फाइल है? एज ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर वर्ड फाइल इसमें इंसर्टेड है कि नहीं। हाँ, इसमें अभी वर्ड फाइल नहीं है कोई भी। ठीक है, तो वर्ड फाइल होती तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रॉम वेब, फ्रॉम वेब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेट से भी डेटा उठा के ला सकते हो क्या? देखते हैं। देखो आपको यूआरएल डालने बोल रहा है वो, राइट? यूआरएल डालने बोल रहा है। कोई ऐसा डेटा हमें बताओ जो हम गूगल पे सर्च करो, टेबुलर फॉर्मेट डेटा है, बताइए। कोई ऐसा बताओ, कोई ऐसा सर्च क्वेरी बताओ जिसको हम गूगल पे सर्च करें तो रिजल्ट जो है वो आए हमारा टेबुलर फॉर्मेट में। बताइए ऐसा कोई सर्च पॉइंट जिसको हम लोग सर्च करें तो आंसर जो आए, गूगल जो शो करे, वो क्या शो करे? टेबल शो करे। बताइए, बताइए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? बताइए। नहीं पता तो एटलीस्ट ये बोलिए नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा आपने आपने यहाँ से सर्च ही कर लिया? नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। इमेज भी चलेगी? नहीं नहीं, इमेज यहाँ पर नहीं चलेगी। मे बी जेसन फाइल के अंदर हो जाए। ठीक है, बट इमेज में से डेटा अभी तक हमने इंपोर्ट नहीं किया। चलिए एक काम करते हैं, गूगल ओपन करते हैं। ठीक है, गूगल ओपन करते हैं।
यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम लिखते हैं गूगल पर, ठीक है, गूगल पर आकर हम लिखते हैं गूगल पर आकर हम लिखते हैं USCMA पास रिजल्ट इन टेबुलर फॉर्मेट। बहुत सारे लोग USCMA कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए हमें। टेबुलर फॉर्मेट में कहीं दिख रहा है क्या? इन टेबुलर फॉर्मेट एस्ट्रिक लगा देते हैं तो सिर्फ टेबुलर फॉर्मेट में ही शो करेगा फिर। देखते हैं इसके अंदर कुछ टेबल है क्या, देखते हैं इसके अंदर कुछ टेबल है क्या। नहीं, इसके अंदर तो कोई टेबल नहीं है। आपके मन में ऐसा कुछ डेटा आता है जिसमें टेबल हो? चलिए हम CA पास रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है, CA पास रिजल्ट कर देते हैं, USCMA में किसी ने इतनी मेहनत नहीं की, ठीक है, CA में करके देखते हैं, CA में करके देखते हैं, ठीक है, CA पास रिजल्ट इन टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है। आज हम लोग का लोडिंग में काफी सारा टाइम चलेगा, मे बी एक दो बटन हमारी छूट सकती हैं आज, हो सकता है हम लोग सिर्फ इतना ही कंप्लीट कर पाए जो गेट डेटा वाला है, बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। चलिए देखिए इसके अंदर टेबल्स दी हुई है ना, टेबल्स दी हुई हैं। सब लोग पहले प्लीज कंफर्म करो बिकॉज इट इज क्रिटिकल। आई कैन नॉट से कि आप लोग इसको हवा में जाने दो, इसलिए प्लीज प्लीज फोकस। अभी नहीं रहा, अभी नहीं आ रहा, कोई पास नहीं हो रहा इसलिए, अच्छा ओके। चलो बाकी लोग प्लीज बताओ, प्लीज बताओ। सबसे पहले दिखता है इसके अंदर कितनी सारी टेबल है, इस लिंक के अंदर दिख रहा है कितनी सारी टेबल है इस लिंक के अंदर, है ना? सब लोग प्लीज कंफर्म करो, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। अभी से हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं वो हमने इसलिए सब रिवाइज करवा दिया बिकॉज आगे रिवीजन नहीं हो पाएगा। प्लस प्लीज अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें आपको पावर क्वेरी, पावर पेपर सब में यूज होने वाली है। तो अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू द लेक्चर, ठीक है। ओके भूमिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू निवेदिता, व्हाट अबाउट अदर्स? दिव्या, थैंक यू, निखिल थैंक यू। चलिए अब हम लोग इस लिंक को कॉपी कर रहे हैं, हम लोगों ने इस लिंक को कॉपी किया, अपने एक्सेल फाइल पर गए और यहां पर आकर हम लोगों ने बोला कि URL में कॉपी कर दिया और ओके प्रेस किया। जनरली जनरली जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, मैं बताइए, अगर आपको एक्सेल को वहां से अगर आपको एक्सेल को वहां से टेबल लानी होती तो क्या करते आप लोग? वहां से कॉपी पेस्ट करते? क्या नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आता? क्या सही से डेटा आता? मे बी नॉट, राइट। बट देखते हैं अभी इसके थ्रू क्या होता है, देखते हैं इसके थ्रू क्या होता है। सी, उसने बता दिया इतने सारे टेबल हैं, बताइए कौन सा चाहिए। उसने बोला इतने सारे टेबल हैं कौन सा चाहिए, हमने बोला वेब व्यू बताओ, ठीक है, हमने बोला वेब व्यू बताओ, उसने बोल दिया इतने सारे टेबल हैं कौन सा चाहिए आप बताओ, ठीक है, उसने बोला कौन सा चाहिए आप बताओ, इतने सारे टेबल्स हैं कौन सा चाहिए। हमने बोला हमें ये टेबल 0 चाहिए, हमने टेबल 0 सिलेक्ट किया और लोड पर क्लिक कर दिया। अगेन थोड़ा सा प्रोसेस होगा और जो भी टेबल 0 होगी ना वो यहाँ पर लोड होकर आ जाएगी। अगर टेबल 0 के अंदर कोई भी डेटा होगा वो यहाँ पर लोड होकर आराम से आ जाएगा। देखिए गेटिंग डेटा लिखा हुआ है और वो आ गया, वहां पे सब्जेक्ट लिखा हुआ था, सब्जेक्ट नेम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आराम से यहाँ पर आ गए। कितना बढ़िया है ना, कॉपी पेस्ट करने का झंझट ही खत्म। एक बार कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं, चलिए आपकी तसल्ली के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, देखिए ये टेबल आई है, हम कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट किया, चलिए अभी यहाँ तक ही कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना डिफरेंस है, ये टेबल बन के आया, अच्छे से फिल्टर्स के साथ आया, और ये वाला देखिए कैसे रैंडमली उठकर आ गया, है ना। अब आप इसको फिल्टर ही करते रहो, गैप्स अनशंट आए हुए हैं, और उसमें देखा हमने कितने प्यार से डेटा आ गया पूरा टेबुलर फॉर्मेट में। ये फर्क होता है, ये समझ आता है, ये समझ आता है। यस थैंक यू सो मच सजल, ये समझ आता है। इसी तरीके से आप लोगों ने जैसे वेब से डेटा इंपोर्ट किया वैसे आप दूसरी टेबल से भी कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ रिसेंट सोर्सेज है कि आपने कहाँ कहाँ से कौन कौन से डेटा खरीदा है,
इंसर्ट किया है। एग्जिस्टिंग कनेक्शन मतलब अभी आपने कनेक्शंस बैठाए, कहाँ कहाँ कनेक्शन बैठाए, देखिए अभी आपने टेबल 0 पे बैठाया था कनेक्शन, कहाँ कहाँ कनेक्शन बैठाए वो यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, कौन कौन से टेबल से कनेक्शन बैठा है वो भी यहाँ से देखिए, आपने क्यूरिकुलम इंसर्ट किया था, टेबल 0 इंसर्ट किया था, वो यहाँ से पता चल जाता है। रिफ्रेश ऑल में जाओगे आप, तो आप रिफ्रेश कर सकते हो, जहां जहां आपको लगता है गड़बड़ हुई है वो सब रिफ्रेश हो जाएगा। यहां तक अगर समझता है तो आज का सेशन हम लोग क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज इसके आगे फिर अब कंप्लीटली डिफरेंट टेंजेंट में चीजें आएंगी। यहाँ क्वेरीज एंड कनेक्शंस वही है जो हम लोग ने डिस्कस किया, क्वेरीज एंड कनेक्शंस कहाँ कहाँ बैठाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, देखो क्वेरीज एंड कनेक्शंस आपके आ गए, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स बनकर आ गया, कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेरीज एंड कनेक्शंस हैं ये आ गया। और ये आप बहुत अच्छे से और समझोगे जब आप पावर पेपर पावर क्वेरी पर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, ये पूरा कवर कर सकते हैं। एडवांस फिल्टरिंग एक होती है, अभी तो आपने फिल्टरिंग बस सीखी है, एक एडवांस फिल्टरिंग होती है। टेक्स्ट टू कॉलम होता है, फ्लैश फिल आपने सीखा है, रिमूव डुप्लीकेट्स होता है। और अगर टाइम रहता है तो हम लोग डेटा वैलिडेशन भी एक बार कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, विद दिस वी कंप्लीट टुडेस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।